चाणक्य नीति के वो 7 मूल मंत्र जिनमें छुपा है विद्यार्थी की सफलता का रहस्य। 1. क्रोध पर नियंत्रण। 2. ना हो लोभ की भावना। 3. जिह्वा पर नियंत्रण। 4. श्रृंगार से रहे दूर। 5. हास्य परिहास से रहे दूर। 6. नींद पर नियंत्रण। 7. काम वासना से दूर रहे। तो चलिए इन सभी मूल मंत्रों को एक एक कर समझते हैं। क्रोध पर नियंत्रण। चाणक्य नीति के अनुसार जो विद्यार्थी अपने क्रोध पर काबू नहीं कर सकता वो ज्ञानी होकर भी अज्ञानी के बराबर है, क्योंकि जब वो क्रोध में होता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण वो अपनी पढ़ी हुई बातों को अच्छे से स्मरण नहीं रख पाता है। इसलिए विद्यार्थी को क्रोध नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा शांत और हैप्पी रहना चाहिए, जिससे उसे नई बातों को सीखने में अपने दिमाग का यूज पूर्ण रूप से कर सके। ना हो लोभ की भावना। लालच व्यक्ति को बुरे कर्म की ओर धकेलता है और अपने हितों के लिए कभी कभी चोरी करने का भी ख्याल मन में लाती है। इसलिए लोभ की भावना यदि एक विद्यार्थी के अंदर घर कर ले तो वो अपने शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा और कभी कभी अपने लाभ के लिए विद्यार्थी जीवन को भी धोखा देना सीख जाएगा। इसलिए लोभ का विद्यार्थी जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। जिह्वा पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी को ऐसा भोजन करना चाहिए जो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के साथ बुद्धि और विकास में भी मदद करे। जिन स्टूडेंट्स को जिह्वा पर स्वाद लग जाता है उनका पढ़ने लिखने में मन उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए, क्योंकि उनको अपने जिह्वा की आवाज रह रहकर सुनाई देती है जो उनको अच्छे व्यंजनों के तरफ आकर्षित करता है। इसलिए एक विद्यार्थी को उसके घर पर बनी जो भी चीज हो उसे आत्म शांति के साथ ग्रहण करना चाहिए और अपना ध्यान सिर्फ ज्ञान की तरफ रखना चाहिए, ना कि स्वाद और अच्छे व्यंजन की ओर। श्रृंगार से रहे दूर। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन में छत्रों को श्रृंगार, पहनावा इत्यादि चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सजने संवरने में वक्त जाया करेगा वो अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ कम आकर्षित कर पाएगा। हर समय उसे कोई न कोई नए कपड़े या अन्य श्रृंगार की चीजों का ख्याल आएगा, जिससे उसकी पढ़ाई में क्षति पहुंचेगी। इसीलिए विद्यार्थी को सजने संवरने में समय जाया नहीं करना चाहिए। हास्य परिहास से रहे दूर। विद्यार्थी को सिर्फ अपने मन को रिफ्रेश करने हेतु हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं कि हास्य परिहास आपकी पढ़ाई को क्षति पहुंचाने लगे और आपका कीमती समय सिर्फ हास्य परिहास में गुजरने लगे। कई बार हद से ज्यादा हास्य परिहास मतभेद का कारण भी बन जाता है। इसीलिए एक सीमित मात्रा में ही हास्य परिहास करना चाहिए जो आपके पढ़ाई को हैम्पर ना करे। नींद पर नियंत्रण। चाणक्य नीति के अनुसार जो विद्यार्थी अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह अपने ज्ञान और अनुभव के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सही समय पर जागना और सही समय पर सोने से ही नींद पर नियंत्रण की जा सकता है। जब एक विद्यार्थी अपनी निद्रा पर काबू पा लेता है तब वो अपनी शिक्षा की परिश्रम को देर रात्रि तक शांत चित्त वातावरण में अनुसरण कर सकता है और उसे वो पढ़ी हुई बातें ज्यादा लंबे समय तक स्मरण भी रहती है। इसीलिए निद्रा पर काबू पाना अति आवश्यक है। काम वासना से दूर रहे। चाणक्य नीति के अनुसार जो विद्यार्थी काम वासना में लिप्त होता है या उसका ख्याल भी मन में लाता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। काम वासना विद्यार्थी के मन को उसके कर्मों से भटका देती है, जिससे वो अपना पूरा नियंत्रण पढ़ाई के तरफ नहीं ला सकता और वो धीरे धीरे अपने कर्तव्य से दूर होने लगता है। इसलिए विद्यार्थी को ऐसे हर काम से दूर रहना चाहिए जो उसको अपने विद्यार्थी कर्मों से भटकता है। मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसे सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी।